नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल की सियासत इस वक्त उबाल पर है और चुनावी मैदान अब सीधे धर्म, पहचान और प्रभाव की जंग में बदल चुका है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के बीच छिड़ी यह टक्कर अब केवल वोटों की लड़ाई नहीं रही, बल्कि यह प्रतीकों, भावनाओं और नैरेटिव की निर्णायक भिड़ंत भी बन गई है। खासतौर पर बंगाल की सियासत में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण रहा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईद मनाई तो वहीं उनके मुख्य प्रतिद्वंदी शुभेंदु अधिकारी ने कालीघाट मंदिर जाकर माता के चरणों में माथा टेका। ममता की और शुभेंदु की आज की तस्वीरें अपने अपने मतदाताओं के लिए बड़ा संदेश हैं। देखा जाए तो ईद के मौके पर ममता बनर्जी का नमाज में शामिल होना कोई सामान्य राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। यह एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था, जिसके जरिए उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमला बोला। अपने भाषण में उन्होंने मतदाता अधिकारों की रक्षा की बात करते हुए चुनाव आयोग तक पर सवाल खड़े कर दिए। यह बयान साफ संकेत देता है कि ममता अब खुद को केवल नेता नहीं बल्कि लोकतंत्र की रक्षक के रूप में पेश करना चाहती हैं। ममता ने ईद की मुबारकबाद, अल्लाह का आशीर्वाद जैसे संदर्भों का उपयोग कर अल्पसंख्यक मतदाताओं को यह बताना चाहा कि टीएमसी ही उनकी हितैषी है। साथ ही ममता ने धार्मिक मंच से राजनीतिक भाषण देकर प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को जिस तरह निशाने पर लिया, उससे उन्होंने अपने पार्टी कैडर को संदेश दिया कि वह पूरी मजबूती से मैदान में डटी हुई हैं। दूसरी ओर शुभेंदु अधिकारी ने कालीघाट मंदिर में पूजा अर्चना कर पूरी सियासत को एक अलग ही दिशा दे दी। उन्होंने खुलकर सनातन की जीत का नारा दिया और बंगाल में सत्ता परिवर्तन का दावा किया। मां काली से आशीर्वाद लेने की यह तस्वीर केवल धार्मिक आस्था का प्रदर्शन नहीं बल्कि एक मजबूत राजनीतिक संदेश थी कि बीजेपी अब बंगाल की सांस्कृतिक पहचान को केंद्र में रखकर चुनाव लड़ेगी। इन दोनों घटनाओं का समय और अंदाज बेहद महत्वपूर्ण है। एक तरफ अल्पसंख्यक समुदाय को साधने की कोशिश तो दूसरी तरफ बहुसंख्यक पहचान को मजबूत करने का प्रयास। यही वह मोड़ है जहां बंगाल की सियासत खतरनाक रूप से ध्रुवीकरण की ओर बढ़ती दिख रही है। अब साफ हो चुका है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव केवल विकास योजनाओं या वादों तक सीमित नहीं रहेगा। यह चुनाव अब पहचान की लड़ाई है, जहां हर तस्वीर, हर मंच और हर बयान एक बड़े राजनीतिक संदेश में बदल रहा है। बंगाल की जनता के सामने अब सीधा सवाल है कि क्या वे इस धार्मिक और प्रतीकात्मक राजनीति के साथ जाएंगे या किसी अलग रास्ते की तलाश करेंगे। लेकिन इतना तय है कि आने वाले दिनों में बयानबाजी और तेज होगी, टकराव और गहरा होगा और बंगाल की राजनीति पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक रूप लेगी। देखा जाए तो यह चुनाव अब सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि विचारों, भावनाओं और प्रभाव की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुका है। बहरहाल आइए देखते हैं ममता ने ईद पर अपने भाषण में क्या कहा, फिर आपको दिखाएंगे कालीघाट मंदिर में माता के चरणों में शीश नवाने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा। मैं भाई बहन सबल को आज का दिन सब धर्म को, सब वर्ण को, सब कम्युनिटी को, घर घर में जो माँ बहन आप लोगों के लिए खाना बनाते हैं, आप लोगों को इतना दिन रोजा करने के लिए खाना दिया है। मैं सबको बहुत बहुत ईद मुबारक कहने चाहूंगी। आपका दिक्कत हो रहा है, थोड़ा बारिश हो रहा है। एक बारिश का दो दिक होता है। एक तो आपको आशीर्वाद दे रहा है अल्लाह, जितना भी मुश्किल आए ना वो मुश्किल आपको आसानी से सवाल कर लेगा। दूसरी बात यह हो सकता है बहुत सारे आदमी को नाम काट दिया एफआईआर में, जिसको लिए हम कलकत्ता से, दिल्ली से, सुप्रीम कोर्ट से, कलकत्ता हाईकोर्ट से पूरा दोहराया, लेकिन तब भी हम आशा रखते हैं कि लोगों को इज्जत रखता हो। अगर कोई भी आप लोगों के पास नहीं है तो हम बंगाल का और सिटीजन का साथ, नागरिक का साथ, और कम्युनिटी का साथ, और कास्ट का साथ, और फिट का साथ, आप लोगों को परिवार का एक मेंबर होकर रह के आपको ये लड़ाई हम जारी रखेंगे। रोशनी अगर रुकावट है तो
अरे मोबाइल बरकत छीनना है। हमारा अधिकार हम मोदी जी को नहीं लेने देंगे। हमारा एक ही काम है, अब सऊदी अरबिया जाके हाथ मिलाता है, मिलाइए। हम सब देश को पसंद करते हैं। हमारा देश को आई एम प्राउड ऑफ माई इंडिया, आई एम प्राउड ऑफ द वर्ल्ड। Let this message go to the world for peace, fraternity and friendship. आप जो दुबई में जाके, दुबई में हमारा दोस्त है इंडिया का, आप जो उधर में जाके पूरा दस्ती मिलाता है, कलाम मिलाता है, तो आपका असर नहीं करते है। वो हिंदू या मुसलमान है, और इंडिया आके आप भूल जाता है। आप बोलते हैं इसको नाम कर दो, उसको नाम कर दो, एक अभी विकेटस है। मैं तो कहेंगे आप सबसे बड़ा विकेटस है, आपका सरकार है। और आप जबरदस्ती हमारा सरकार को कंट्रोल किया है, प्रेसिडेंट रूल चल रहा है, तब भी हम डरेंगे नहीं। जो डरते हैं वो मरते हैं, जो लड़ते हैं वो जिंदगी में कामयाब होता है। सबको भेज दिया, सबको भेज दिया, और कहता मकान भी छोड़ दो, सब मकान में बीजेपी का रिजल्ट हो जाएगा। क्यों? टका कुत्ता का पार्टी है, गद्दार का पार्टी है। आई एम सॉरी टू से, थोड़ा थोड़ा गद्दार भी है, जो बीजेपी के पास रुपया लेके वोट बांटने का खेल में खेल रहा है। मैं उसको कहेंगे मुद्दा लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? वही होता है जो मंदिर खोदा होता है। मैं वो कहने चाहूंगी, बारिश हो रहा है, हमसे भी कहेंगे कि हमारा दिल में तमन्ना है, साथ का तमन्ना आज हमारा दिल में है। अरे यार कौन मोबाइल है? जो कसील में है। और एक बात हम विश्वास करते हैं, आपको जो रोजा अल्लाह ने कबूल किया, भैया आपको आशीर्वाद दे, आपको दुआ दे, आपका शुभकामना दे, आपका परिवार अच्छा से रहे, भाई हिंदुस्तान अच्छा से रहे, बंगाल अच्छा से रहे। और जो बंगाल को टारगेट करे वो जहन्नम में जाए। खुदी को पर गुलाम दिखना, खुदी को पर गुलाम दिखना, हर तकदीर से पहले खोदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी राजा क्या है? हमारा राजा एक ही है, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। सबका कल्याण हो, माँ का आशीर्वाद भाजपा शुभेंदु अधिकारी के ऊपर रही। माँ मुझे शक्ति दे, मैं बंगाल के भला करने के लिए मोदी जी का नेतृत्व में काम करे। माँ ने ये दिया मुझे, माँ ये कमल दिया ने। इलेक्शन कमीशन को पूछिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागने के बाद उन्होंने प्रत्याशी भी डिक्लेयर हो गया। उनका बात वो तो प्रत्याशी है, चीफ मिनिस्टर नहीं है, वो हटाना चाहिए। ये वायलेशन ऑफ मॉडल कॉन्डक्ट है, लेकिन वो तो घटिया काम करता है, इसमें कोई फायदा होने वाला नहीं है। आज जिस तरीके से साधु संत समाज से लेकर पूरा माँ काली माता का भक्त मंडली का आशीर्वाद मुझे मिला यहाँ, आप देख लीजिए। आज शनिवार है, माँ का दिन है, किस तरीके से आशीर्वाद मिला है देख लीजिए। बंगाल में लहर चल रहा है, परिवर्तन का लहर। ये सनातन जीतेगा, सनातन जीतेगा इस बार। बहुत अत्याचार किया बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिया घुसा के बंगाल में लाभ जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद, और हमारी 6000 गांव में सांख बजाना बंद कर दिया, दीपदान करना बंद कर दिया। तुलसी माता के मंच नहीं है, सब माँ शीतला का मंदिर से लेकर
महादेव का मंदिर तक नहीं है, 6000 गांव में ये जमाती का हाथ में जा रहा है। इस बार राष्ट्रवादी जनता, सनातन जनता हमारी संस्कृति को रक्षा करने के लिए, धर्मीय संस्कृति को बनाने के लिए एकजुट होकर इस बार परिवर्तन करेगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।